जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, अनुराग गुप्ता डीजीपी बने रहेंगे, झारखंड के डीजीपी बने रहेंगे। आपको पता है कि गृह मंत्रालय ने चिट्ठी भेजी थी जिनके डीजीपी रहने को लेकर सवाल उठाए गए थे और एक डेडलाइन भी तय की गई थी। लेकिन द भारत मित्र का देखिए दावा सच साबित हुआ है और सूत्रों से जो खबर आ रही है वो ये कि राज्य सरकार ने भी गृह मंत्रालय को अब चिट्ठी भेजी है। तो सच साबित हुआ है द भारत मित्र का दावा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, झारखंड के डीजीपी बने रहेंगे अनुराग गुप्ता। और ये खबर हमने देखे कल ही दिखाई थी। ये दावा हमने किया था कि जो राज्य सरकार इसी सिलसिले को इसी मामले में देखिए राज्य सरकार ने भी गृह मंत्रालय को जवाब भेज दिया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी अभिषेक भारती जुड़े हुए हैं। भारती, देखिए हमने कल ही ये दावा किया था कि जिस फॉर्मेट में सरकार काम कर रही है और पिछला कैबिनेट का फैसला भी आप देखिए डीजीपी को लेकर जो आया था, उसके मुताबिक ये कतई नहीं हो सकता था कि गृह मंत्रालय अगर कोई वहां से सिफारिश भेजे तो ये मान्य होगा राज्य सरकार के लिए। और इसी को लेकर सवाल थे कि डीजीपी के लिए जो डेडलाइन तय की गई थी कि इसके बाद हटा दिए जाएंगे। लेकिन दावा भारत मित्र का सही साबित हुआ और डीजीपी बने रहेंगे अनुराग गुप्ता। भारती, देखिए, अभी हमने कल ही ये खबर दिखाई थी जिसमें हमने बताया था कि फिलहाल केंद्र सरकार के पास अनुशंसा भेजने के अलावा और कोई अधिकार है नहीं। केंद्र सरकार अनुशंसा कर सकती है कि डीजीपी पद से इनको हटाया जा सकता है, आप जो है डीजीपी पद से इनको हटाएं, ये अनुशंसा कर सकती है। गृह मंत्रालय की तरफ से एक चिट्ठी है, इस चिट्ठी में भी यही अनुशंसा की गई। अब एक बात इसको समझना है कि देखिए, हेमंत सोरेन जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले कैबिनेट से डीजीपी की नियुक्ति को लेकर के जो नियमावली, इस नियमावली को बदल दिया। ऐसे आप देखिए, इससे पहले का उदाहरण आप देखिए, हेमंत सोरेन ने पहली बार जब कार्यभार संभाला था तो उसके बाद एमवी राव को डीजीपी बनाया था। प्रभारी डीजीपी के पद पर एमवी राव की नियुक्ति की गई थी। एमवी राव की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी, लेकिन इसी बीच एमवी राव ने अपना कार्यकाल जो है वो पूरा कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद फिर एमवी राव के बाद नीरज सिन्हा डीजीपी बनाए गए। नीरज सिन्हा के बाद अजय कुमार सिंह को डीजीपी बनाया गया। अजय कुमार सिंह को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटा करके और उसके बाद अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाया गया। अनुराग गुप्ता डीजीपी बने, फिर चुनाव आया, चुनाव आयोग ने अनुराग गुप्ता को डीजी के पद से हटाया, अजय कुमार सिंह को फिर से डीजी बनाया गया। उसके बाद फिर से जैसे ही हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अनुराग गुप्ता को फिर से डीजीपी बना दिया, हालांकि प्रभारी डीजीपी बनाया। फिर कैबिनेट से एक निर्णय पास किया। कैबिनेट से निर्णय पास करने के बाद हुआ ये कि पहले जो डीजीपी बनाने के लिए यूपीएससी को पैनल भेजा जाता था, उस सिस्टम को इन्होंने अपने जो कैबिनेट के निर्णय उसको खत्म कर दिया। अब ये था कि झारखंड सरकार का ही, झारखंड राज्य का ही पैनल जो है वो तय करेगा, यूपीएससी का सिर्फ एक प्रतिनिधि उसमें रहेगा। और उसके बाद फिर बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हेमंत सोरेन के कैबिनेट के इस निर्णय को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई। एक आदिवासी संगठन है जिसने सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी। तो फिलहाल मामला तो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अनुराग गुप्ता का डीजीपी रहने का जो अधिकार है वो अधिकार अनुराग गुप्ता को है कि नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन। इसको लेकर के बहस हो सकती है। जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इसको पहले विधानसभा से पारित करवाना था और इसके बाद फिर राज्यपाल के पास भेजा जाना था, क्योंकि आप सीधा उसको कैबिनेट में नहीं ला सकते हैं। तो ये तमाम चीजें थी, तो हो सकता है इसमें तकनीकी पेच हो, लेकिन फिलहाल तो झारखंड के डीजीपी के पद पर हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी अनुराग गुप्ता को। 2026 जुलाई तक इनका कार्यकाल है, 2 साल का इनको कार्यकाल मिला है, तो एक्सटेंशन तो इनको दिया जा चुका है। अब गृह मंत्रालय का कहना है कि अनुराग गुप्ता की जो आपने नियुक्ति की है डीजीपी के तर्ज पर, वो नियुक्ति नियमावली के विरुद्ध है। तो वो यही नियमावली को चैलेंज तो सुप्रीम कोर्ट में किया गया है कि भाई ये नियमावली जो है वो सही नहीं है, जो झारखंड सरकार ने बनाई। झारखंड सरकार ने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया है, तो गृह मंत्रालय का इसमें पक्ष है कि उत्तर प्रदेश ने कैबिनेट से तो पास किया है, उत्तर प्रदेश ने इसको लागू नहीं किया। कैबिनेट तो पास हुआ है उत्तर प्रदेश और असम में, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया। तो ये एक तकनीकी पक्ष है, लेकिन फिलहाल गृह मंत्रालय की चिट्ठी का जवाब झारखंड सरकार ने यही दे दिया है। जो सूत्र बता रहे हैं वो चिट्ठी भी संभवतः कुछ देर में हमारे पास आ जाएगी कि
भाई ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो जब सुप्रीम कोर्ट के अधीन है तो इस मामले में राज्य सरकार कोई टिप्पणी कर नहीं सकती। और जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता तब तक झारखंड के डीजीपी के रूप में अनुराग गुप्ता बने रहेंगे। ये बात तय हो गई। तो भारत मित्र ने कल भी दावा किया था कि 30 तारीख के बाद भी, चूंकि बहुतों ने दावा किया था कि नहीं केंद्र को अधिकार है, नहीं, ये फेडरल सिस्टम की लड़ाई है, संवैधानिक अधिकारों का लड़ाई कि राज्य के संवैधानिक अधिकार क्या है, केंद्र के संवैधानिक अधिकार क्या है, तो इसकी लड़ाई है। तो इसमें ये मामला फिलहाल खिंचता नजर आ रहा मामला, क्योंकि कोर्ट के विचाराधीन है, तो केंद्र ने इसका जवाब भी दे दिया है। तो बाकी सारी चीजें तकनीकी पेच एक जगह, लेकिन एक बात तय है कि 30 अप्रैल के बाद भी अनुराग गुप्ता ही झारखंड के डीजीपी आपको नजर आएंगे, ये बात तय है। जी, कुल मिलाकर ये कि एक बार फिर से द भारत मित्र का दावा सच साबित हुआ है। शुक्रिया भारती, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, द भारत मित्र का दावा फिर सच साबित हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि अनुराग गुप्ता झारखंड के डीजीपी बने रहेंगे। गृह मंत्रालय की चिट्ठी से राज्य सरकार ने पल्ला झाड़ा है। राज्य सरकार ने भी गृह मंत्रालय को जवाब भेजा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। राज्य सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं करता तब तक अनुराग गुप्ता ही डीजीपी रहेंगे। सूत्रों के हवाले से जो बातें सामने आई हैं, द भारत मित्र ने देखिए कल ही ये दावा किया था कि अनुराग गुप्ता डीजीपी बने रहेंगे। जो 30 अप्रैल तक की तारीख आई थी, वो 30 अप्रैल की तारीख नहीं, अगले साल तक का इनका कार्यकाल है। तो ये अभी मामला जब तक कोर्ट में विचाराधीन है तब तक तो यही है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में ये विचाराधीन है और जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं देता तब तक तो डीजीपी अपने पद पर बने रहेंगे, अनुराग गुप्ता अपने पद पर बने रहेंगे। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।